लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से गर्मी और हब्स में कमी आ गई। गुज़िश्ता रोज कराची में थोड़ी देर की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। गटर उबलने से गुलिस्तान जौहर जौहड़ बन गया। टूटी फूटी सड़क पर सिंक होल भी नमूदार हो गया। जिला वस्ती में केडीए से 5 स्टार जाने वाली सड़क दरिया बन गई। करीमाबाद पर बाइकें डूब गईं, रिक्शे और बसेस फंस गए। सड़क और फुटपाथ का फर्क खत्म हो गया। साइट एरिया की सड़कों पर जमा पानी इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगा। मेट्रोविल कूड़ेदान में बदल गया। सूरज के पानी ने बल्दिया टाउन के पराचा चौक को चौक कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जान से गए। कटी पहाड़ी के करीब बच्चा नाले में डूब गया। गुज्जर नाले से भी बच्चे की लाश मिली। मेट्रोविल में 11 साल का बच्चा और लांडी में एक शख्स करंट लगने से लुक़मा अजल बना। महकमा मौसमियात की शहर में आज भी बारिश की पेशगोई। नए इंतखाबात के लिए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। जेयूआई ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कामरान मुर्तजा की सरबराही में कमेटी बना दी। मौलाना फजलुर रहमान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं है। बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म किया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस है। खैर ख्वाही में कहा था हुकूमत ना लें। मार्शल लॉ और इमरजेंसी से अब काम नहीं चलेगा। एस्टैब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी में रद्दो बदल करे, ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। हालात और इख्तियारात अब इनके हाथ से निकल चुके हैं। पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान का दावा मुस्तरद कर दिया। असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर गुफ्तगू। कहते हैं मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने की कोई बात नहीं की गई। मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करने पर बात हुई। पीटीआई और जेयूआई मुल्क में नए इंतखाबात पर एक मौक़िफ़ रखती हैं। दोनों जमातों का ख्याल है बहरान से निकलने का रास्ता नए शफाफ इंतखाबात हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि किसी ने भी मौलाना फजलुर रहमान से असेंबली तहलील करने की बात नहीं की। दोनों जमातें मुत्तफिक हैं कि मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए। और अब्बास ने कहा, इस्तीफों के हवाले से हमारा तजर्बा अच्छा नहीं रहा। पीटीआई और जेयूआई की तारीख बहुत तल्ख रही है। मौजूदा सूरत हाल में हम दोनों जमातें इकट्ठी हैं। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में भी एक साथ होंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें तातीरात के बाद सुनी जाएंगी। चीफ जस्टिस की मुखालफत के बावजूद जजेस कमेटी ने मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने कहा, फैसले पर नजरसानी अपील वो जज सुन सकते हैं जिन्होंने केस सुना। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, नजरसानी का हक आइन ने दिया है। नजरसानी दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर ना की गई तो नाइंसाफी होगी। जजों के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, तातीलात सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत होती हैं। तातीलात मंसूख करने की मंजूरी सिर्फ फुल कोर्ट दे सकती है। जस्टिस मंसूर ने कहा, गर्मियों की छुट्टियों के बाद जज दस्तयाब नहीं। चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ था, नजरसानी के लिए जरूरी हो तो छुट्टियां भी मंसूख होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी इजलास के मिनट जारी कर दिए। नजरसानी दरखास्त 1 हफ्ते बाद मुकर्रर होनी चाहिए। 15 रोज के बाद ये गैर मौसर हो जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के इजलास में इख्तलाफी नोट।
लिखा 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ 2 नजरसानी दरखास्तें दायर हुई। फैसला मुअत्तल न होने पर नाकाबिले तलाफी नुकसान का मौक़िफ़ भी अपनाया गया। जल्द समात की दरखास्त 14 रोज में मुकर्रर करना लाजिम है। आइन में दिए गए नजरसानी और जल्द समात के इख्तियार को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। तफसीली फैसला जारी न होने की बुनियाद पर किसी को आईनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। एक हफ्ता जस्टिस आयशा मलिक को बैरून मुल्क से वापस आने के लिए मुनासिब होगा। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, तरक्की करता मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया? सबको पता है। 2018 से मुल्क को नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। लाहौर में सोलर पैनल स्कीम जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, बिजली का बिल सबके लिए मुसीबत बन चुका है। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। तो बिजली हमें 25 से 30 रुपए में मिलनी चाहिए, उसकी जगह हम 60 रुपए दे रहे हैं और कीमत जो हम IPs को दे रहे हैं वो पूरी 45,000 की दे रहे हैं। मुझे हैरत है कि इतना बड़ा ये राज आज तक फाश क्यों नहीं हुआ। क्या हम उन 40 खानदानों को देखें या 24 करोड़ की आवाम को देखें? 40 IPPs बचा लें या 24 करोड़ आवाम को बचा लें? बिजली की कीमतें कम की जाएं, महंगी बिजली पर बिजनेस कम्युनिटी हम आवाज। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर काटी जौहर अली कंधारी ने कहा, 52% IPPs हुकूमत की मिल्कियत हैं। 10 अरब रुपए माहाना इन IPPs को अदा किए जा रहे हैं जो बंद है। 50 अरब रुपए का एक IPP लगाया गया जो 400 अरब रुपए कमा चुका है। नायब सदर लाहौर चैम्बर ने IPPs के साथ मुआहिदा जालिमाना करार दिया। FCCI के सीनियर नायब सदर ने कहा, बिजनेस कम्युनिटी बुलवाई नहीं, बिजली की कीमत का मसला हल नहीं हुआ तो बात बढ़ सकती है। IPPs को रबा साल के पहले 3 माह के दौरान 450 अरब रुपए की भारी अदायगियां। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा शेयर कर दिया। कहा, 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 10 अरब रुपए माहाना ले रहे हैं। हमारी कमाई कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 40 खानदानों में तकसीम हो रही है। हुकूमत आवाम के पैसे पर कारोबार बंद करे, सारिफीन के साथ ज्यादती न की जाए। नेपरा में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी दी जाए। वज़ीर आला ने बन्नू वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान किया है। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मौजूदा दहशतगर्दी की लहर के पेश नज़र आवाम से इंतहाई एहतियात की दरख्वास्त है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रद्द-ए-अमल में कहा, सूबाई हुकूमत को ये हक हासिल नहीं कि खुद इंक्वायरी करें। KP हुकूमत की रिपोर्ट की कोई साख नहीं होगी, उनके अपने लोग एहतजाज में मौजूद थे। बन्नू में अमन मार्च को कुछ कुव्वतों ने सियासत की नज़र और हाईजैक किया। पुरअमन मार्च की यकीन दहानी के बावजूद कुछ सियासी अनासर ने एहतजाज किया। मुतअद्दिद मुसल्लह लोग एहतजाज में शामिल हुए। हुजूम में मौजूद अनासर ने फायरिंग की, जिससे एक शख्स शहीद, 22 अफराद जख्मी हुए। कौमी सलामती के इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। बन्नू रैली में हलाकतों की गैर मुसद्दिका खबर पर HRCP ने गलती तस्लीम कर ली। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुतालबे पर बन्नू के शहरियों के साथ हैं। फायरिंग से हलाकतों की खबर बिला तस्दीक शेयर नहीं करनी चाहिए थी। गलती पर शदीद अफसोस है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एलामिया। दिफाई तज्जिया का ब्रिगेडियर बकार कहते हैं, मोतबर इदारों को हसास मामलात में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। आपने एक गलत खबर फैलाई जो लाखों लोगों तक चली जाती है, जिसका अजाला नहीं किया जा सकता। सियासतदानों को बताना चाहता हूँ, स्ट्रेट फायरिंग देखनी है तो बांग्लादेश में देखें। माफी मांगे या 1 अरब हर्जाना दें,
वजीर आला केपी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हत्या की इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। गवर्नर ने टीवी पर एपेक्स कमेटी मीटिंग में ऑपरेशन के मुसव्वदे पर दस्तखत का दावा किया था। अलीमीन गंडापुर का गवर्नर से बयान वापस लेकर माफी मांगने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वहाँ होती है जहाँ इज्जत हो। अगर वजीर आला ने नोटिस भिजवाया तो फिर उनकी इज्जत होगी। सुनाए सूबाई हुकूमत बहुत कमाई कर रही है। वजीर आला के बयानात पर खामोशी इख्तियार नहीं करूंगा। चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का लाहौर में टेस्ट रन शुरू। मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब सोलर पैनल सिस्टम की कारकर्दगी देखी जाएगी। सोलर ऐप के जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग जारी। टेस्ट रन की कामयाबी के बाद 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में सोलर पैनल स्कीम पर ब्रीफिंग। पहले मरहले में 1 लाख से ज्यादा सोलर पैनल कुरअंदाजी के जरिए दिए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। चाहती हूं पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने 625 अरब रुपए का सरप्लस पेश करके लीड ली। पाकपतन में दुकान की मिल्कियत के तनाज़े पर नौजवान को मुबैना तौर पर जलाकर कत्ल कर दिया गया। वाक़या अस्पताल रोड पर पेश आया। 22 साल अब्बास अस्पताल मुंतकली पर दम तोड़ गया। वाक़े के खिलाफ नौजवान के लवाहिकीन का अस्पताल गेट के सामने एहतजाज। लाश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने और मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुखालफिन ने अब्बास को आग लगाकर छत से नीचे फेंका। लवाहिकीन का इल्जाम। रावलपिंडी में सैलाब की पेश की इतला देने वाला जदीद सिस्टम चोरी हो गया। चोर ताले तोड़कर कीमती बैटरियां, सोलर प्लेट्स, कॉपर केबल्स, बोर्ड्स और बॉक्स तक ले गए। थाना न्यू टाउन पुलिस ने मुकदमा